अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट। दूसरा मैच आज का जारी है। इस वक्त बैटिंग कर रहा है पेशावर ज़ल्मी और बॉलिंग कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान। दो मैचेस थे आज डबल हेडर। इस मैच की सूरत हाल अभी बिल्कुल इब्तदाई शुरुआत में ही है। 8 रन बनाए पेशावर ने और इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं इमरान हैदर अली बैट्समैन है और कामरान अकमल दूसरे एंड पर खड़े हुए हैं। लेकिन आज का जो पहला मैच था थोड़ा सा सरप्राइजिंग रिजल्ट इसलिए है क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड स्ट्रगल कर रहा था। 25 में 5 आउट हो गए थे, लेकिन आसिफ अली ने अच्छा खेला और स्कोर किया 157। इफ्तिखार ने भी आज अच्छी बैटिंग की और जवाब में धुआंधार स्टार्ट था जब सोहेल अख्तर बैटिंग कर रहे थे, फ़खर जमान बैटिंग कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि लाहौर कलंदर ये मैच बआसानी जीत जाएगा। बट वी ऑल नो लाहौर कलंदर जीता हुआ मैच हार सकते हैं, हारा हुआ मैच जीत सकते हैं और आज यही हुआ। छठे ओवर के बाद जब विकेटें गिरना शुरू हुई तो 124 पर लाहौर कलंदर ऑल आउट हो गया। तो आज लाहौर कलंदर को शिकस्त हुई है और जीत हुई है आज इस इस्लामाबाद यूनाइटेड की। इस्लामाबाद यूनाइटेड ऐसा लग रहा है कि अब रेड हॉट फॉर्म में है क्योंकि बॉलिंग भी अच्छी जा रही है और बैटिंग में भी इनके पास स्ट्रेंथ मौजूद है। सिकू भाई हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं और रज़ाक भाई ने हमें ज्वाइन किया है वाया लिंक। अब्दुल रज़ाक साहब, सरप्राइजिंग रिजल्ट था, बड़ा कंट्रास्टिंग मैच था। पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड स्ट्रगल कर रहा था लेकिन फिर अच्छा कमबैक किया। बैटिंग में लाहौर कलंदर ने आगाज अच्छा किया लेकिन आखिर में विकेटें खो गए और मैच हार गए। हाँ जी, देखिए यही खूबसूरती है PSL T20 की। यहाँ पे मैचेस इस तरह के होते हैं और जिस तरह के लाहौर फेवरेट थी मैच जीतने के लिए, पर जिस तरह आसिफ अली और इफ्तिखार ने बैटिंग की है और 152 स्कोर कर दिया, तो मैं समझता हूँ इतना बड़ा टोटल नहीं था। और लाहौर कलंदर की जैसे बैटिंग लाइनअप है इसको बड़े आराम से चेज़ करना चाहिए था, पर एंड ऑफ द डे देखा है जो रिज़ल्ट में शादाब खान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, इफ्तिखार ने बड़ा साथ दिया है, तो ये और मूसा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। तो ये टीम एफर्ट होती है। मैं समझता हूँ कि सारा क्रेडिट जो है ये इस्लामाबाद को टीम एफर्ट की वजह से ये मैच जीते हैं। राइट सिकू भाई, 2 दिन पहले हमने देखा मनरो ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, उस्मान ख्वाजा उन्होंने बड़ा अच्छा खेला और टॉप ऑर्डर इनफैक्ट ओपनर्स ने रन बना लिए। आज टॉप ऑर्डर फेल हुआ है लेकिन जो बॉटम कह मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। दोनों तरफ से मुख्तलिफ है, कंट्रास्ट था। हाँ। देखिए ये रोलर कोस्टर वाला मैच था। पहले तो टॉस जीत कर उन्होंने बैटिंग की। हमें ऐसा शुरू में 5 खिलाड़ी जब उनके 20 रन पे आउट हुए, हमने कहा शादाब ने फैसला गलत कर दिया। फिर 100 रन की पार्टनरशिप लगी जो नीचे की थी जी। फिर जब उनकी बारी तो 55 की पार्टनरशिप लगी और 1 विकेट गिरी और 45 रन पे 9 लड़के आउट हो गए। 45 रन पे 9 लड़के और उसके बाद खैर वो मैच जीत गए। तो इट वाज अ रोलर कोस्टर मैच, पता ही नहीं चल रहा था, ऊपर नीचे जा रहा था। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की तो बॉलिंग मुझे तो उस दिन भी अब बात करते हैं, आकिफ जो है वो बड़ी अच्छी नहीं खेला। एक और लड़का इमरान उनका जो है वो बड़ी अच्छी बॉल कर रहा है। वो लोग नहीं खेले। आज जो है मूसा ने बड़े अच्छी बॉलिंग की, उसने 3 आउट किए, फवाद ने 3 आउट किए जो राइट आर्म लेग स्पिनर, और शादाब ने 2 आउट किए। तो इन लोगों ने मैच फंसा दिया सारा। लेकिन स्ट्रेंथ है, मैं वही कह रहा हूँ कि ओपनर्स ने उस दिन परफॉर्म किया, आज मिडिल ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है, बॉलिंग में भी डेप्थ है उनके पास। लेकिन रज़ाक भाई जरा ये बताइएगा, ये दोनों प्लेयर्स अच्छा हिटिंग कर लेते हैं, आसिफ अली भी और इफ्तिखार भी, लेकिन उतने कंसिस्टेंट नहीं है ना अपने क्लब्स के लिए ना पाकिस्तान के लिए जब खेलते हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए ये हिटिंग जो होती है ना, पावर हिटिंग, इसमें आपको विल पावर चाहिए, मेंटली आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इनको जो कंफर्ट लेवल मैनेजमेंट की तरफ से मिलना चाहिए वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पावर हिटिंग में चांसेस ज़्यादा होते हैं आपके आउट होने के। अगर इनको फ्री हैंड दिया जाए, इनको ये पता हो कि हमने सारे मैच खेलने हैं, और जिस तरह आसिफ अली हिटिंग करता है, इफ्तिखार भी हिटिंग कर लेते हैं, तो आसिफ अली की जो हिटिंग है वो बड़ी मेरिट पे करता है, बड़ा मिडल करता है बॉल पे। पर जब आप 1-2 मैच में परफॉर्म नहीं करता, आप उसको ड्रॉप कर देते हैं, तो फिर सारा कॉन्फिडेंस लेवल शेक हो जाता है। तो ऐसे जो प्लेयर्स होते हैं उनको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा देना चाहिए। राइट से वो उनको ये पता नहीं है कि वो मुसलसल 6 मैच खेला है अभी टूर पे। इतना कॉन्फिडेंस दिया था कि लोगों ने खुदा के लिए इस बेचारे को, मैं आई फील सॉरी फॉर हिम कि वो पाकिस्तान के लिए जब भी खेला 6-7 मैच लगातार खेल गया, 6 या 7 मैच वो बेचारा फेल हो गया। जी आई फील सॉरी फॉर भाई। नहीं बिल्कुल सीकू भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर यह है कि मैं पोटेंशियल वाइज की बात करता हूँ कि जब आपको पता चल जाता है कि एक प्लेयर में पोटेंशियल है, तो अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो कोई ना कोई तो वजूहात है। नहीं अब आपका जो है ना, जो पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट होता है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट होता है। हमने प्लेयर के अंदर से जो चीज़ें निकालनी होती है उस पर हम बात करते हैं,
और अगर आसिफ अली को आप फ्री हैंड देते हैं, उसको आप लंबा दे मौका कि यार कि आपने खेलना है, क्योंकि जब जिस नंबर पे उसकी बारी आती है वहाँ पे टीम की रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा रन्स करने की, वो सही। अपने लिए नहीं खेलता। आपको ज़्यादा प्लेयर वो पसंद है जो सेल्फिश होते हैं, जो टीम के लिए अच्छा नहीं करते, वो अपने लिए अच्छा करते हैं, वो आपको प्लेयर अच्छे लगते हैं। तो हमने देखना होता है जो टीम को फ़ायदेमंद दे, उन प्लेयरों को हम ज़्यादा बैक सही। करें। आसिफ को उनके पास भेज देते हैं, किसको? आसिफ को इनके पास भेज देते ठीक है, इस बहस को हम मजीद जारी रखेंगे। आज जो हमारे स्पेशल मेहमान हैं उनका तारुफ करवाते चलें। हमारे एक्टर मौजूद हैं, उनके हवाले से ये बड़ा मशहूर है कि वो ब्यूटी विद ब्रेन है। एक अरसे से उनके बारे में लिखा जाता था राइजिंग स्टार है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऊंचाई की बुलंदियों तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन क्योंकि अपने घर वालों के खिलाफ भी वो साजिशें करती हैं, इसलिए उनके फैन उनसे नफरत करते हैं। ये मैं उनके किरदार की बात कर रहा हूँ, उनका जो ड्रामा है उसमें बड़ा साजिशी किरदार है, इसलिए उनके फैंस आजकल पूछ रहे हैं उनसे कि आप क्या कर रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ यशमा गिल साहिबा की। वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से? जी जी, मैं कहाँ बैठी हूँ? यहाँ बैठ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक, आप सुनाए कैसी हैं? बिल्कुल ऑल ठीक, गुड? बिल्कुल ठीक। थैंक यू, आपने क्लैरिफिकेशन दे दी कि ड्रामे में मैंने कहा जी जी, मैं सस्पेंस रखना चाह रहा था, मैंने कहा वो खबर वहीं तक बन जाती है, वरना इसलिए मैंने कहा क्लैरिफिकेशन जरूरी है। थैंक यू। बट पीएसएल फॉलो कर रही है, टाइम मिलता है? अगर नहीं भी करें तो आप लोग करवा देते हैं। अच्छा, तो किसको सपोर्ट करें, किस टीम को? मैं जालमी को कर रही हूँ बिकॉज़ आई एम अ बिग Oh. फैन ऑफ शोएब। Okay. तो शोएब मलिक के आप फैन है, 2 दिन पहले बड़े अच्छा उन्होंने बैटिंग की, मैच नहीं अच्छा। जिताया बट ही इज बैक इन फॉर्म। चलें, आई विल तो वॉच दैट। आज मैच जारी है, फिलहाल तो अभी 2 ओवर्स ही हुए, आप 13 किसकी रन है। तरफ हैं? शाहबाज ज़ल्मी, डू यू मैं हैव अ साइड? लाहौर कलंदर्स। उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि लाहौर कलंदर्स एक तो जियो आप सपोर्ट लाहौर करता से तो नहीं हैं? नहीं, मैं कराची से हूँ वैसे। जियो सपोर्ट करता है लाहौर कलंदर्स को, और मेरे ख्याल से इस मर्तबा उनको जीतना चाहिए। कराची को मैं सपोर्ट करता हूँ वैसे, क्योंकि कराची से हूँ और कराची लास्ट टाइम जीती है, तो आई थिंक समवन एल्स अब हर किसी को हाँ बारी बारी हाँ। मौका मिलना और इस दफा अच्छा भी खेल रहे हैं, बाय द वे टीम अच्छी है, अच्छे ठीक है, फॉर्म में मतलब अब नजर आ मुझे रहे कैचअप करना पड़ेगा। हैं। बिल्कुल, आपसे भी कैचअप करेंगे, बहुत सारी बातें आपसे करनी है हमने। हमारे दूसरे मेहमान आज सियासतदान है। जब एक क्रिकेटर हो, एक हमारे साथ एक्टर हो, तो सियासतदान का भी होना जरूरी है ताकि पैनल मुकम्मल हो जाए। साबिक वजीर आजम साहब, अगर आप भाई साहब भी कहते तो मेरा ख्याल है ये है आज आप हुकूमत के साथ आपको मना होगा कि आपने इनका नाम भी नहीं लेना। अब बात देखें मुझसे गलती हो गई, आपने मुझे फ़ोन किया, मैं आपकी कॉल नहीं ले सका, आई एम सॉरी, क्योंकि मैं उस वक्त छत पे गया हुआ था, अपनी बनान फेंकने के लिए डालने के लिए गया हुआ था। लेकिन उसके बाद मैं गीली बनानी पहन के आ गया हूँ जल्दी, मैं खबर हूँ, मेरा बारी बहुत बुरी लेट है। मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ तमाम उन लोगों को जो मेरे ऊपर तनकीद करते थे। मेरा ताल्लुक उस खानदान से है जिसने जाफर बर्मकी की लाश को 3 साल तक दजला के किनारे लटकाए रखा है। ये तारीख में दर्ज है। रियली हारून रशीद की किताबों में आप तारीख देख में तो है, लें, लेकिन आपका ताल्लुक उस खानदान से है। अब्बासी खानदान है। और मैं बढ़ाया चका यार, कमाल हो गया वो। अब वो इतनी बदतमीजी हमें भी आती है, लेकिन हमारे लीडर, हमारे वादम दिलों के वादम, हमारे शरीफ ने हमें मना किया है कि आपने बदतमीजी का जवाब बदतमीजी नहीं देना, आपने गाली का जवाब गाली से नहीं देना, आपने जफ्फी का जवाब जफ्फी से नहीं देना, आपने पप्पी का जवाब पप्पी से नहीं देना। ये उनकी तरबियत है। तो जवाब क्या देना है? अच्छा, आप भी आई हुई हैं। जी जी, यशमा आई हुई आज हमारे मैं बड़ा खुश, मैं आपकी इतनी इज्जत मैं करता तो हूँ, डर ही आपको बता गई नहीं नहीं, मैं तो सकता। पहले से डर ऐसा गई लगता है हूँ कलर आपसे। कॉम्बिनेशन आप लोगों ने पहले से एग्री किया हुआ था। हमारे ख्यालात भी आपको मिलते हैं। आपको पता है मैं इनसे क्यों इतना इंप्रेस हूँ? क्यों? जब से मैंने इनकी ये स्टेटमेंट देखी है ना कि माशाल्लाह मैं एक डॉगी की मामा हूँ, ओह, उसके बाद तो मैं इनको फैन हो गया। नहीं, इन्होंने बड़ा वैसे अच्छा काम करती है। ये एनिमल एक्टिविज्म में बहुत मैंने देखा है कि इनका एक सेंसिटिविटी है और जरूरी भी है ना। अब इनके साथ मिलकर हम इस चीज को हल करेंगे कि ये सिंध के अंदर जो जुल्म कुत्तों के साथ हो रहा है, जो इंटीरियर सिंध के ये अंदर जो उनको बात पकड़ इसी पकड़ के के ऊपर शो होगा आज। जबरदस्ती उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है उनकी मर्जी के बगैर। क्या? याद रखना, किसी मामले का हल सख्ती नहीं है, प्यार मोहब्बत। आपको कुत्तों से मुज़ाकरात करने चाहिए। आपको टेबल पर बैठ कर देखिए 4 पॉइंट वो कहेंगे, 2 आप कहेंगे, 1 तो वो आपकी मानेंगे। प्यार मोहब्बत से हुकूमत के साथ टेबल पे बैठ के बात करते, कुत्तों के साथ बैठ के क्या बात करेंगे टेबल पे? सख्ती किसी चीज का कोई हल नहीं है। देखिए हम माजी में बड़ा नुकसान उठा चुके हैं सख्ती करके। टेबल टॉक और मुज़ाकरात, यही हमारी तरबियत दिलों और ने हमारी जो तरबियत क्या कह रहे हैं?
दिलों के वजीर आजम जी, दिलों के मियां वो ये हमारे जमीन आप बैठे ये वैसे आप इस बात से इत्तेफाक नहीं कर रही है जो कह रहे हैं टेबल टॉक नहीं टेबल टॉक नहीं होगा वैक्सीनेशन वाली बात नहीं देखिए जबरदस्ती हम बिल्कुल नहीं करते, हम उनका ख्याल ही करते हैं। जाहिर सी बात है वैक्सीनेशन करेंगे, उनको न्यूटर करेंगे तो ही उनकी तादाद, जो मेजर मसला है कि तादाद बहुत है कुत्तों की और वो वैक्सीनेटेड नहीं होते तो किसी को काटते हैं तो रेबीज का खतरा होता है, जान का खतरा बन जाता है इंसानों के लिए। और फिर वरना वो आते हैं शूट कर देते हैं उनको, तो मार देते हैं, तो बेहतर है मैं वैक्सीनेट इनकी कर तरह देना। वायलेंस की बात नहीं कर सकती, लेकिन देखिए शूट जबरदस्ती करना मुझे गलत ये है बात- बजाय से कि हम पकड़ के उन्हें और ये वैक्सीनेट दूसरी कर दें। तजवीज जो इनकी है कि मुज़ाकरात करने चाहिए उनसे। टेबल पे बैठ गए, टेबल बराबरी की सजा मुज़ाकरात देखें मैं सोच रही हूँ अपना एक खुद का खोलने का एनिमल रेस्क्यू शेल्टर, तो मैं इनको जरूर एक दफा लेके जाऊंगी। अगर इनसे बात हो सकती है और वो इनकी बात समझते तो इससे ज्यादा सही हमें चले क्या इत्तेफाक चाहिए? राय हो गया इस पर बैठ जाइए। 2 बिस्किट रखो, कुत्ता 2 मिलाता है टेप क्यों फंसती है इतनी? है, पता नहीं लफ्ज फंस रहे हैं वो। टेप फंस रही है। नहीं आप ये देखें, ये कह सकते हैं क्योंकि मैंने जिंदगी में किसी इंसान को इतना प्यार मिलते हुए नहीं देखा। आज भी दावे से कहता हूं मियां इनके सिकू भाई किसी पार्क में अखबार लेकर पढ़ना शुरू करें, 2 मिनट में रश लग जाएगा, कवई जमा हो जाएंगे, नाना बुआ आ गए। कैसी बातें कर रहे हैं आप, संजीदा प्रोग्राम है। टेप है। अब्बासी साहब बिहेव योरसेल्फ। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हॉट सीट पे होंगी यशमा, उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। स्टे विद अस। आज हमारी खास मेहमान है शायान। शायान आपको कैसे पता? मैं एक मिनट के लिए सोच रही थी शयान कौन है, फिर मुझे याद यशमा आया गिल उर्फ शायान। ये कैसे पता यशमा चला? गिल उर्फ कुछ इसके लिए और तो हो मेरे सकता है। मेरे गांव जाना पड़ेगा, मतलब हम गांव आपके गए गाँव होंगे होकर आप। आए हैं। गाँव से तहकीकात करके आए हैं आपके लिए। मेरे चाचू की जो है मेरे पैदा होने से कुछ 5 दिन पहले डेथ हुई थी, उनका नाम शयान था। हाँ। तो मेरे गांव में सबने मेरा नाम शयान रख दिया था कि शयान वापस आ गया है। शयान वापस आ गया। तो शयान बोलते हैं मुझे वहाँ पे लोग। तो अभी इसके बाद जाना हुआ जब आप हाँ मतलब काफी जाते हैं, तो मैं जब भी वहाँ जाती हूँ या झाजी बोलते हैं, क्योंकि उनका निकनेम झाजी था, या शयान कहते हैं। लेकिन आपको कैसे पता? मैं बहुत हैरान हूँ इस बात पे। पता चल गया कहीं से, बस आ जाती कभी कभी कहीं से सोर्सेज हमारे जी, जराए। मुझे भी चाहिए ऐसी सोच, मुझे भी बहुत जराए। कुछ पता कराना नहीं, होता है। आपको तो बुलाया है हमने, अपनी सोर्स बनाएंगे आज हम। इंडस्ट्री के बारे में हमें जरा बताइए, कुछ गॉसिप दीजिए, कोई बातचीत बताइए ताकि फिर हम भी उसको बाद में इस्तेमाल कर सकें। जी तो ये बताइए कि आप जो है आजमाइश में अभी एक बड़ा कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, नेगेटिव साजिशी औरत का, ये कैसे कर लेती हैं? शिजा कैसे कर लेती हूँ? एक्टिंग करनी होती है तो एक्टिंग कर लेती हूँ, बट ये है इतनी कि रियल एक्टिंग। I'll tell you, काफ़ी दफ़ा ना लोग बोलते हैं कि आप नेगेटिव कैरेक्टर क्यों चूज़ करती हैं, आपको तो मतलब विमेन एम्पावरमेंट पे बात करनी चाहिए है और औरतों को पॉजिटिव दिखाना चाहिए। तो मैं उसके लिए मैं जवाब ये देती हूँ कि हमारे जो ड्रामाज होते हैं, जो हमारे टीवी मीडियम है या सोशल मीडिया का मीडियम है, वो बिलीफ सिस्टम्स क्रिएट करता है लोगों के दिमाग उसका में, एक right? impact है, बिल्कुल, उसका हाँ। एक इम्पैक्ट है। तो जब तक आप दिखाओगे नहीं कि बुरे के साथ बुरा होता है, तो वो कैसे हमारी जनरेशन लर्न करेगी? तो मैं जब बुरी बनती हूँ और फिर बाद में मेरे साथ बुरा होता है, तो मैं इनडायरेक्टली मैसेज तो ये दे रही होती हूँ कि बुरा मत करना, क्योंकि बुरा करोगे तो बुरा होगा। सही, तो एंड में वो नतीजा आ जाता है सामने। मैंने हिंट दे दी है। सही, बट नॉर्मली होता है कि जब आप बैड या कैरेक्टर दिखाते हैं तो हाँ, उसमें कि या तो फिर ये होता है क्लाइमेक्स में वो पता या चल तो ये जाता होता है कि उसके साथ भी कुछ बुरा होता है, या फिर ये होता है कि उसको सही करने के तरीके क्या होते हैं। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था इतना रियलिटी उसमें कैसे आप ले आती हैं? तो मुझे अब्बासी साहब ने शो से पहले कहा, यार अब्बासी साहब ने मुझे कहा, इन्होंने तो कुछ जबरदस्त उन्होंने बोला। कहा कि इसमें तो यशमा को एक्टिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो तो नेचुरल थी बिल्कुल। नहीं अच्छा, और आप ये तो भूल रहे हैं कि इन्होंने कुछ देर पहले ये भी बोला कि कुत्ते टेबल टॉक कर सकते हैं, टेबल तो टॉक। अब इनकी बात रिलायबल कुत्ते नहीं है ना। कुत्ते और इंसान टेबल टॉक कर सकते हैं। हाँ तो मतलब हाँ, नहीं, अच्छा ये तो मैंने कहा ना, जो शहजाद ने कहा, अब मैं भी वो बताता हूँ। शहजाद कह रहे थे आपने इतनी खूबसूरत और बड़ी आंखों वाली को खातून आज तक देखी है, आपके बारे में कर दे। शहजाद कह रहे थे, मैंने तो कहा, अच्छी बात है। और शहजाद ने मुझे एक और मैंने बात कहा, भी कही, I own it। माशाल्लाह बोल दे। और शहजाद ने मुझे एक और बात भी कही कि जब यशमा पैदा हुई तो मुबारकबाद मिली, मुबारक हो आपके घर आंखें हुई हैं, साथ छोटी सी बच्ची भी लगी है। ये जोक मैंने पहले भी सुना है। मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं तुम टिकट लेने जाती होगी ना फिल्म के लिए, तो लोग वो बोलते होंगे आपकी आंखों के लिए एक्स्ट्रा टिकट। आपकी आंखों के और इतनी बड़ी आंखों से तो आप दूर से देख लेती होंगी, किसी कुत्ते के साथ कुत्ते वाली तो नहीं होगी। मैं सदका दूं अपनी आंखों का। नजर लगा देंगे। ये पहली वाली बात मैंने कही थी, लेकिन जो आपने बात की थी वो कि कोई एक्टिंग की जरूरत नहीं पड़ी, रियलिटी था और सब वो नेचुरल एक्टिंग करके चली गई। आओ मिल के झूठे पे लानत के लिए दुआ करते हैं। पता लगे दोनों बट इनडायरेक्टली इट्स अ कॉम्प्लीमेंट कि आपने हाँ, बड़ा जबरदस्त किरदार अदा बेशक, किया। और आई एम बेशक, श्योर लोग मिलते होंगे आपको, कहते होंगे क्या कर रही हैं आप यार, शर्म नहीं आती, बहन और माँ के खिलाफ साजिशें कर रही आई हैं नो, काफी दफा इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी आ रहे होते हैं इतने बुरे बुरे। मैं कहती हूँ यार दैट्स शिजा, दैट्स नॉट मी, बट इनडायरेक्टली इट्स माय विन, बिकॉज़ इफ पीपल आर हेटिंग माय कैरेक्टर दैट मींस आई एम डूइंग जस्टिस टू इट। बिल्कुल। और मैंने ये पढ़ा आपके बारे में कि आप बचपन से चाहती थी कि एक्टर बने,
और कभी आप स्क्रिप्ट लिखती थी या गाने लिखती थी, लिरिक्स वगैरह लिखती थी? मैं शीशे में देख के एक्टिंग करती थी, लेकिन घर वाले बहुत सख्त थे, तो अब्बू ने कहा था कि नहीं बेटा पढ़ाई कंप्लीट करें। पढ़ाई कंप्लीट। तो फिर मैंने यही किया, मैंने कहा चलो पहले पढ़ाई कंप्लीट करके आ जाते हैं, उसके बाद बोलूंगी एक बात आप लोगों की मानिए, एक आप लोग मेरी माने। और फिर आपको इजाजत मिल गई कि पढ़ाई थोड़ा की बात मुश्किल आप था, करें। और आप ऑस्ट्रेलिया गई पढ़ने? जी। क्या पढ़ा वहाँ पे? I did my bachelor's in honors in psychology. साइकोलॉजी पढ़ी आपने, तो हेल्प होती है कैरेक्टर निभाने में? हाँ, आई थिंक क्योंकि एक जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हो ना, आपका जो कैरेक्टर होता है उसको आपको एक एज से पकड़ना होता है, उसका ना कोई बैकग्राउंड होता है, उसका सिर्फ फ्यूचर होता है। तो जाहिर सी बात है जब आपको उस कैरेक्टर में अपनी फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन सब कुछ डालने होते हैं, आपको एक चीज, एक इंसान जिससे आप कभी मिले नहीं हो, आपको वो बनना होता है। तो मेरे ख्याल से उसमें साइकोलॉजी हेल्प्स यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड द इमोशनल प्रोसेस ऑफ दैट कैरेक्टर। इमोशनल प्रोसेस, क्योंकि हर सीन में ना आपका एक थॉट प्रोसेस भी होता है। और ये आपने प्रैक्टिस भी की है कुछ अर्सा? एज इन साइकोलॉजी, जी, हाँ जी। हाँ, थोड़ा टाइम मैंने पीएनएस शिफा में अब प्रैक्टिस। देखिए मुझे पता था आपने साइकोलॉजी पढ़ी, मैं तो घुमा के लाता हूँ मैं। आपको कैसे पता है ये अब सब? हम मैं जो बहुत है हैरान हूँ। नहीं, अब तो असल कहानी आएगी। ये तो हमें पता था कि आप ऑस्ट्रेलिया गई, आपने क्या पढ़ा है। अब जो आपने बता दिया है कि मेंटल बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर आपको पढ़ना आता है, आपने पढ़ा है उसके बारे में, तो कुछ हम आपको क्रिकेटर्स, कुछ एक्टर्स दिखाएंगे। आपको बताना है कि इनके जहन में क्या चलता है, ये क्यों करते हैं। और अच्छा देखिए, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, वो साइकिक नहीं होते, वो शक्ल of देख के course, नहीं हाँ। बता सकते नहीं, कि नहीं, क्या मैं चल रहा मैं- है। एक बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, उनके बारे में assessment कुछ आपको tasks होते हैं। बताऊंगा, प्रोसेस बताऊंगा कि अच्छा, वो उनके तो फिर साथ- आपकी जजमेंट से मैं एनालिसिस करूंगी। जी, मैं तो वो उनकी जजमेंट हरकतों से, मेरी जजमेंट नहीं, कितनी उनकी हरकत- पॉलिटिकली करेक्ट हो रही हूँ मैं, इनकी जजमेंट होगी। उनकी हरकतों, उनके इमोशंस पे आपने बताना है मुझे। चलें, चलें जी, पहले बिस्मिल्लाह। पहले आप दिखाइए या वीडियो जो भी है। आसिम अजहर अक्सर ट्विटर पे भी कुछ लिख देते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने वो हानिया आमिर वाली कंट्रोवर्सी में उन्होंने अच्छा, कहा पता है, मैं बाल उस बारे बच गए, तो किस कैफियत में I'll उठे tell वो you, उस मैं इस वक्त बारे आपने में वैसे मुझे इतना पता नहीं है, ठीक है। मैंने इस सब के बाद एक मैसेज, मैं हानिया की हालांकि दोस्त नहीं हूँ, लेकिन मैंने पर्सनली हानिया का नंबर किसी से लेके उन्हें भी मैसेज किया कि यार यू मस्ट बी गोइंग थ्रू अ लॉट, बिकॉज देखिए आपको ना किसी की गलती के पीछे, आप मेरे ख्याल से इंसान की गलती की बजाय अगर आप उसी गलती के पीछे की सर्कमस्टांसेस, थॉट प्रोसेस और इंटेंशन देखो ना, तो आधी गलती वही माफ हो जाती है। और जहां तक बात हुई इनकी ट्विटर पोस्ट की, तो वो इन्होंने कहीं पे लिखा तो नहीं था कि हैशटैग हानिया, तो लोग किस तरह एज्यूम कर सकते हैं? ये तो assumptions उन्होंने है ना। बाद में डिनाई भी नहीं किया ना कि मैंने नहीं, उन्होंने हर जगह डिनाई किया उन्होंने पोस्ट्स लगाए हैं कि मैंने तो उनके लिए था भी ये नहीं। भी पोस्ट लगाया कि व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दीस ट्रोल्स तो नोबडी केम टू डिफेंड मी। देखिए हर कोई अपनी अपनी जगह अपनी एक मेंटल हेल्थ की जंग लड़ रहा है, ठीक है। ऑफ कोर्स जब उनको ट्रोल किया गया था, मैंने तब भी मैं आई वाज़ इन अ पार्ट ऑफ इट, तो मुझे इतना मशवरा क्या पता नहीं देंगी? है। आपको पता चल गया कि maybe he's going through some मैं ये emotions। मशवरा दूंगी इनको या आवाम को, इनको तो मैं ये मशवरा दूंगी कि एंड आई थिंक ही इज ऑलरेडी इन अ वेरी गुड प्लेस इन हिज लाइफ, तो इनको मेरे मशवरे की जरूरत कोई खास है नहीं, बट आई एम श्योर ही इज मैच्योर इनफ टू नो कि क्या बात जो है वो दिल पे लेनी है और क्या नहीं लेनी, और जब दिल आप पे ना लिया करें, दिल पे ना लिया करें। और जब आप एक मेरे ख्याल से इस तरह की उसका हिस्सा होते हैं फील्ड का, तो वैसे ही आप इम्यून हो जाते हैं। लोगों के लिए मैं ये कहूंगी कि ठीक है, हम लोग पब्लिक फिगर्स हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे आप सबको इजाजत है आके तनकीद करने की भी, अच्छी बात करने की भी, लेकिन हर बात करने का एक तरीका होता है। सही, अगर आप सही तरीके से किसी को कोई बात समझाओगे ना, वो अच्छी भी लगती है और वो समझाने वाली बात लगती है। मेरे ख्याल से तो हर तस्वीर में दिखाऊंगा, उस पे आप एक किताब लिख सकती है, लेकिन हम किताब नहीं लिखेंगे। अच्छा चलें सर, हम 2 लाइन का कमेंट करेंगे सो दैट पीपल कैन गेट। साइकोलॉजी में 2 वर्ड्स नहीं हो सकते, फिर आप मुझे 2 लाइन 2 स्टेटमेंट। चले फिर स्टेटमेंट है, फिर साइकोलॉजी किताब लिखने के लिए आपको बहुत वक्त चाहिए होगा। जी, बट वेल डन, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। उमर अकमल क्रिकेटर हैं, बट अक्सर ये कभी अंगूर खा रहे होते हैं, अजीब अजीब किस्म की सेल्फियां, और टीम में कहते हैं कि बड़ा टैलेंट था, लेकिन अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की वजह से फोकस नहीं कर सके। क्या मसला हेल्दी रहना चाह रहे होंगे, वो क्या मतलब? टीम से इसलिए आउट होते रहते हैं ना, टैलेंट है लेकिन कंसिस्टेंटली खेल नहीं सकते, अपनी एक्टिविटीज की वजह से टीम में शामिल नहीं होते। क्या मसला होगा? अब वो एक्टिविटीज क्या है मुझे तो कभी इस तरह की सेल्फीज डाल देते हैं, कभी जो है वो कहीं ना हो, जहाँ नहीं होना चाहिए वहां से पकड़े जाते हैं, तो कभी फिर अगर ऐसा है तो अपने फिर कोच के सामने शर्ट उतार देते हैं, कहते हैं तो बताएं कहाँ है फैट, उनके इंटरेस्ट फैट इन माय, फिर उनके इंटरेस्ट कोई और होंगे, हो सकता है। आई मीन वी हैव अ क्रिकेटर, उनको आपको बेहतर पता होगा ना इसकी क्या रीजन नहीं, ये तो बता रहे थे कि ये अंगूर खाने से बैटिंग खराब होती है इंसान है। आपको याद है ना मिकी आर्थर के साथ हुआ था ना, जब उन्होंने शर्ट उतार दी थी, कहाँ है फैट, कहाँ है मेरी बॉडी पे। इज यू कैन से कि थोड़ा सा स्पॉइल्ड हैं ये, स्पॉइल्ड है, या तो फिर हो सकता है कि इनके इंटरेस्ट कोई और हो। बहुत से इंटरेस्ट है इनके। चलिए रज़ाक रज़ाक साहब, यशमात सही नहीं बता सक रही, इन्होंने एक्टिविटीज देखी नहीं उमर अकमल की, आपने तो देखी भी हैं, पढ़ी भी हैं, सुनी भी हैं, आपके ख्याल में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा शहजाद भाई, सबसे पहले मुझे बताइए ये क्या टॉपिक किया है वैसे उमर अकमल? ये साइकोलॉजी पढ़ी तो हम पूछ रहे हैं कि क्या इमोशंस होते हैं, ये लोग ऐसे काम क्यों करते हैं, और क्या आप पता है कि आप लाहौर आए, मैं आपको टिकट भेजता हूँ, दोनों उमर अकमल के घर चलते हैं, पता करते हैं क्या करते हैं।
ये सबसे बेस्ट आइडिया। देखो इंसान से कुछ पूछ लिया जाए ना, क्या हम आप भी ऐसे ही करते बैठ के assumptions करते रहे और गलत न्यूज देते रहे, पूछ के बताएंगे। हम तो ये जानते हैं रज़ाक भाई, आपने ये कहा था कि शुक्र करो अहमद शहजाद और उमर इकबाल तुसी सोने नहीं, अगर तुम सोने होते तुमने अन्नी पा देनी थी। और मैं सोचता रहा हूं कि वो अन्नी इन्होंने ग्राउंड में पानी थी या होटल में पानी थी। चले और एक जवाब लेना उनसे। और तस्वीर भी आप लोगों ने चुन के निकाल मेरे ये दोनों दोस्त हैं, मेरे दोनों दोस्त हैं, तो वैसे एक मजाकिया तौर पर मैंने बात कही थी। और मैं समझता हूं कि अगर हर प्रोग्राम में उनके ऊपर सवाल वगैरह हम करेंगे तो हो सकता है कि रेपुटेशन उनकी ख़राब हो, अच्छे तरीके से भी हम कोई सवाल कर सकते हैं। नहीं, और ये भी हो सकता है मेरे कि भाई आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ये दोस्ती निभा रहे, +1 दिया मैंने ये दोस्ती निभा रहे, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर पूरा पाकिस्तान जानता है कि उमर अकमल में कितना ज्यादा टैलेंट था, और वो टैलेंट उन्होंने गेम में नहीं दिखाया क्योंकि वो कभी कंसिस्टेंटली में रह नहीं सके। जी शहजाद भाई आप बता देना। मैं तो बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से उन्होंने गेम पे फोकस नहीं किया जितना करना चाहिए था, वरना वो टैलेंट शायद दुनिया देख सकती है। एक बात सही है कि हम मतलब मीडिया का बहुत हाथ होता है इसमें, किसी के बारे में एक इमेज सेट करते हैं, तो वो फिर इमेज बाकी लोग भी फॉलो करना इसका ब्लेम मुझ पे नहीं आएगा क्योंकि उनका एक इमेज बना हुआ है पहले से, मेरे ख्याल से बहुत ऑलरेडी बना हुआ है। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद कुछ और पिक्चर्स दिखाएंगे, वीडियोस दिखाएंगे, और यशमा से पूछेंगे कि किन इमोशंस के थ्रू उस वक्त जा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद जनाब वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। आपको बताएं कि आज हमारा प्रोग्राम 12:30 बजे तक होगा, क्योंकि आज हमारे साथ यशमा गिल हैं, इनसे बहुत सारे सवाल करने हैं। और जैसे मैंने पहले भी बताया, इनके बारे में कहा जाता है ब्यूटी विद ब्रेन्स, और फिर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाके आला तालीम हासिल की, और तालीम का फायदा उठाते हुए हम इनसे पूछ रहे थे कि इन एक्टर्स या पर्सनैलिटीज के बारे में बताइए कि किन इमोशंस से गुजर। आपको पता है अभी ब्रेक में मेरे पास एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड का मैसेज आया है, आप लोग जानते होंगे, नहीं शर्मिला फारूकी का, जो जिन्होंने मुझे मैसेज किया शायान। तो मैं सोच रही हूँ अब इनको कैसे पता चला, फिर मैंने कहा, कहती कि मुझे तो नहीं पता था कि तुम्हारा ये भी नाम है, तो मतलब आपकी रिसोर्सेज जो हैं सोर्सेज वो उनसे भी ज्यादा। जी शर्मिला हमारे साथ थी कुछ अर्से पहले जब ये PSL ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग, कितना ज्यादा वो काम करती हैं सोसाइटी के लिए, सबके लिए। आई लव हर एंड इट्स टफ बीइंग अ फीमेल पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान, बट शी हैज डन अ वेरी गुड एंड बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग उसके साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग द शो शर्मिला। थैंक यू जी। चलें जी कुछ और पिक्चर्स की तरफ आए, फिर वीडियो दिखाते हैं आपको। सियासतदान की क्योंकि बात हो रही है तो एक और आपको सियासतदान दिखाते हैं। आबिद शेर अली साहब है, आजकल लंदन में है, नून लीग से ताल्लुक है। क्या कर रहे हैं ये तो आप बताएंगे। आप लोगों को कहाँ से मिलती हैं ये चीजें और ऐसी ही क्यों मिलती हैं? आई थिंक स्ट्रेचिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं। इंसान किस इमोशन से गुजर रहा होगा जब ये काम करेंगे? स्ट्रेस फ्री जब होना हो, स्ट्रेस हो और आपको जब या तो बॉडी में या दिमाग में, या बॉडी में या दिमाग में, मतलब कहीं ओके ठीक है। तो ये अभिषेक एंगल किसी ने बहुत गलत लिया है। फोटोग्राफर के दिमाग में क्या चल रहा था, नहीं वीडियो बनाने वाले के दिमाग में क्या चल रहा था, मेरा सवाल ये है। भाई वीडियो शहजाद ने बनाई है, उसकी साइकोलॉजी में तमाम कंपनी है, तमाम दोस्त हैं। मैं कराची में हूँ इस वक्त, वो लंदन में मौजूद है, रीसेंट पिक्चर है। तो आपके ख्याल में कैमरामैन के दिमाग में क्या चल रहा था, उनकी क्या इमोशन और जज्बात थे? मेरे ख्याल से वो फुल एंगल लेने की कोशिश कर रहे थे। इंटरेस्टिंग, अच्छा कैच किया आपने कि आबिद शेरली साहब तो चले रिलैक्स। इसके पता है बैकग्राउंड में गाना होना चाहिए। अभी तो कैमरामैन यहाँ पे जो क्या कर रहे थे, आबिद शेरली साहब को इनकी पूछना गलती चाहिए। नहीं है इसमें इनकी गलती नहीं है। सब आप पूछें ये कौन था, कैमरा वर्क किसका था जरा? ये जरा अगली पिक्चर एक्सरसाइज कम और पश्तो फिल्मदार लग रही है, लेकिन इसमें इनकी गलती नहीं है। आप शूट किया आपने पश्तो फिल्म बना दी है। नेक्स्ट वीडियो चले, नेक्स्ट यार दिखाए जा रहे हैं आप, बस भी करें यार, थक जाएंगे वो। ओ ये आपने देखा है? वैसे मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये पीटीआई की नहीं मैंने ये मतलब आई हैव हर्ड दिस न्यूज़ एंड बट आई डोंट नो व्हाट्स द बैकग्राउंड। बट यू हैव टू टेल मी कि जब दो लोग मुज़ाकरात करके बातचीत करके कुछ मसला हल कर सकते हैं तो क्यों आप फिजिकल हो जाएंगे? दिमाग में क्या हो रहा होता है? फिजिकल होना तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी जस्टिफाई हो ही नहीं सकता किसी के साथ भी। आप बात करके हर चीज, मेरे नहीं ख्याल से इंसान वो गुस्सा कैसे कंट्रोल करे? मेरे नहीं ख्याल से दुनिया में ऐसे कोई भी चीज़ है जो बैठ के हल नहीं हो सकती। लेकिन मैंने कमेंट्स पढ़े थे कुछ, तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ इनको ट्रिगर किया गया था, बट देन अगेन बात होनी चाहिए थी। बट आई डोंट नो इफ द गाय वांटेड दैट काइंड ऑफ रिएक्शन। हां शायद उन्होंने भी यही कहा था। एंगर मैनेजमेंट का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप जो है जब भी आपको गुस्सा आ रहा हो आप पॉज लें, आप सांस लें, आप बिकॉज़ इसलिए कहते हैं ना गुस्से में कभी कैमरे पे देख के आपा को बताइए करेंगे, आपा को बताइए। खुशी में कभी कोई वादा नहीं करना चाहिए और गुस्से में कभी कोई फैसला नहीं करना चाहिए। तो बस आपा नहीं, वो जो पॉज लेना है आपा को बताइए ना प्लीज। जब भी आपको गुस्सा आ रहा हो, ऑफ कोर्स रीजनेबल वजह से भी गुस्सा आ सकता है, लॉजिकल बातों पे भी गुस्सा आ सकता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आपका गुस्सा कहीं पे नाजायज़ होगा, लेकिन जब आए तो उसको जायज़ तरीके से निकालने के लिए आप पहले पॉज लें, सांस लें और फिर सोचें क्या करना है।
ठीक है आप आई होप कि ये मशवरे पे आप अमल करेंगी। लेकिन शिदात इसमें एक बात ये भी आपको है, भी बड़ा गुस्सा आता है। आपको सीखने की जरूरत है। मैंने तो सिर्फ जूते की बात की थी ना, मैंने जूता मारा नहीं था, मैंने तो सिर्फ बात की थी। नेशनल असेंबली के स्पीकर को आप कह रहे हैं जूता उठा के मारूंगा? मैंने सिर्फ बात की, इन्होंने चपेड़े मारी, आप लोगों को कुछ नहीं कहा, हमारी बात आप। वो देखें पीटीआई के कुछ लोग आए थे जब आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस से तंग कर रहे हैं तो आपने तो पकड़ पकड़ के एक की पिटाई लगाई थी। मेरी बात सुने, इंसान को अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। अगर आज मैं एमएनए हूं, मुझे कभी नहीं भूलना चाहिए मैं कभी वज़ीर-ए-आज़म भी था, मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म भी था। ये तो कह रहे हैं इन्होंने किसी को लटका दिया था शो के शुरू में, इन्होंने बोला था जूते मारना तो आप लोगों को हमारे बावजूद ने अच्छा हमारे बावजूद जाफर बर्मगी की लाश 3 साल तक दजला कनाल पर लटकाई। लेकिन देखिए वो पीटीआई के लोगों ने आपके साथ गलत किया था, पीटीआई के लोगों ने गलत किया था, लेकिन आपने एक एक को पकड़ पकड़ के मारा था। वो एक लड़का बच्चा आपके हाथ में नहीं आया, वरना पता नहीं क्या करते आप उसके साथ। और मेरे हाथ भी बहुत बड़े हैं माशाल्लाह, इसीलिए तो कह रहा हूँ। कल के मैच पे प्रेडिक्शंस भी लेंगे और आज के मैच पे भी बात करेंगे, सो स्टे विद अस इन जश्न क्रिकेट। वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। आज हमारी मेहमान हैं यशमा गिल और हमारे साथ अब्बासी साहब भी मौजूद हैं और रज़ाक साहब भी मौजूद हैं। रज़ाक साहब क्विक कमेंट ऑन द मैच। एक तो हैदर अली पे कमेंट कीजिएगा, बहुत टैलेंटेड नजर आते हैं लेकिन बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरा धानी जो फास्ट बॉलर है मुल्तान के, उनको कैसा रेट करते हैं आप? 4 विकेट्स ले लिए हैदर अली भी बहुत ही टैलेंटेड है, पर ये कि अभी उनके जो बैटिंग और जो रिशफल कर रहे हैं, कभी उनको मिडल ओवर में खिलाया जा रहा है, कभी ओपन कराई जा रही है और इस तरह रिशफल किया जा रहा है। और धानी जो है ये बड़े इम्प्रेसिव है, इनको थोड़ा टाइम लगेगा, ये जितनी क्रिकेट खेलेंगे उतना ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। इनकी अभी फिजिकली जो फिटनेस है इसमें और इम्प्रूवमेंट चाहिए, इनको थोड़ी फैट चाहिए जितनी फास्ट बॉलर में होती है, और नेचुरली ये बॉलर है और इसको अगर पॉलिश किया जाए तो ये बड़े अच्छे बॉलर बन सकते हैं। सिकू भाई, धानी और हैदर अली की इनकंसिस्टेंसी क्या वजह है? लेकिन है तो मैं इसलिए थोड़ा मैं वेरी सॉरी इतने अच्छे नंबर्स नहीं दूंगा इसलिए कि वो जो क्रॉस बैट शॉट खेलते हैं ना बेसबॉल वाला, वो कभी कामयाब इतने लंबे अरसे के लिए नहीं होंगे। दैट्स माय प्रेडिक्शन। हो सकता है कि वो एग्री ना करे रज़ाक, हो सकता है जहाँ तक यंग है काफी। धानी जो है वो ही इज़ अ यंग बॉय, लाड़काना से ताल्लुक़ है और एक खेतों में काम करता है। इज़ बहुत ही अच्छा। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस दफ़ा 3 से 4 लड़के इंटीरियर सिंध से आए हैं, दादू से आए, सांगड़ से आए, ये लाड़काना से आए। इट्स अ वेरी गुड साइंस फॉर पाकिस्तान। बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से। इट्स अ नाइस किड। जी रज़ाक भाई, आंसर करा दें सिकू भाई को। सिकू भाई आपको बड़ा पता है दानी खेतों से आए हैं, कोई आप रोटी तो नहीं लेके जाते रहे उनके लिए? मतलब इस पे हंसना है, रोना है, क्या करना है? नहीं, ये तो अच्छी बात है कि आपको आपकी फील्ड के बारे में मतलब इतनी नॉलेज है। I think you better tell him. तो अच्छी मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं आज सबकी दोस्तियां करा रही है। अच्छा, आज लाड़काना से याद आया, अब्बासी साहब, बिलावल कहते रहते हैं कि आपने तो इस्तीफा देना था, अब हम हट गए पीडीएम से, आप इस्तीफा नहीं दे रहे, देना इस्तीफा अब आप। मैं कैसे दें इस्तीफा? हमारे पास इस्तीफा है ही नहीं, आप मेरी तलाशी करके देख लें। देखें, हमारे इस्तीफे मरियम नवाज साहबा के पास जमा है सबके, हमारे पास तो इस्तीफे है ही नहीं। और मरियम नवाज जो है वो पार्लियामेंट की तो मेंबर ही नहीं है, वो तो वहां जा ही नहीं सकती। वो इस्तीफे तो अब्बासी साहब, इस्तीफे आपने कहा था हम पार्टी के कायद को देंगे, आपके कायद नवाज शरीफ है, आपने मरियम नवाज को दे दिए इस्तीफे। अरे कायद इंग्लैंड है ना, वो कायद इंग्लैंड है ना, तो कायद की बेटी को हमने वो किया है। ये जो आप ये वाली बात करते हैं ये हम कैसे समझें? अब मैं आपको एक बात बताऊं, सब टाइटल्स आप सारी बातों को छोड़ दें, इस हुकूमत का जाना ठहर गया है। आप ये देखें, एक ही सफ में खड़े हो गए शाहिद और शहबाज, ना कोई हमजा रहा ना मरियम नवाज। देखें आप इस हुकूमत को रोक क्या एक काम करें जी, मुझे वजीर आजम बोल के दिखाएं। वजीर आजम बोल के दिखाएं, वजीर आजम। नवाज शरीफ बोल के दिखाएं, नवाज शरीफ वही कह रहा हूँ, नवाज शरीफ ने सही आपके कायदे आप वैसे जानते हैं। अच्छा, यशमा की बड़ी अच्छी बात है कि एनिमल राइट्स के लिए करती हैं और सिर्फ काम नहीं करती, बड़ी जज्बात रखती हैं। और मैंने आपकी एक वीडियो देखी है, हाईली इंप्रेसिव। आपको इतना गुस्सा आया था, आपके इमोशंस जो है जो मेरे स्ट्रे डॉग्स को। जी बिल्कुल। डिवाइन गार्डन में रहती हूँ 140 में, मेरा यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स थे, मैंने उनकी वैक्सीनेशन कराई, पूरी वैक्सीनेशन मेरे पास उसकी सर्टिफिकेट है। मैं यहाँ पे आके इस ऑफिस में बता के गई हूँ और मैं 7 दिन बाद वापस आई हूँ तो उनको शूट कर दिया गया है। ठीक है, मैंने बोल के गई थी कि वो किसी को कुछ। आपको पता है इस दिन मेरी बर्थडे थी रात को और मैं इतनी अपसेट थी। मेरे दोस्तों ने मेरे लिए पूरा सरप्राइज प्लान किया हुआ था ना, मैं पता नहीं कैसे जाऊंगी। दिस वाज वेरी रॉन्ग बिकॉज मुझे एक्सप्लेनेशन बताऊं क्या दी गई थी। मैं डिवाइन गार्डन सोसाइटी एक लाहौर में, मैं वहाँ पे भी मेरा घर है तो व्हेन आई गो देयर
तो मैं रहती हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे 2 स्ट्रे डॉग्स थे जिनको मैंने लिटरली वैक्सीनेट भी कराया था, न्यूट्र भी कराया था। उसके बाद मैं बता के गई थी डिवाइन गार्डन के जो हेड होते हैं कि ये मेरे डॉग्स हैं, ये स्ट्रे नहीं है, मैं इनको घर में नहीं रखती, मैंने खुला, ये बहुत फ्रेंडली हैं, ये पॉटी ट्रेन भी है, पीपी ट्रेन भी है, सब है, तो आप इनको प्लीज़ किसी को मारने नहीं दीजिएगा। उन्होंने मुझे गारंटी दी थी कि हाँ आप बेफिक्र हो जाए। मैं वहाँ पे एक बंदा रखा हुआ था इनको संभालने के लिए, ही वॉज आउट समवेयर सुबह के टाइम इनको जब, और मैंने पूछा, मैंने कहा क्यों फिर आप लोगों ने मारा, मुझे किसी ने कॉल करके बताया क्यों नहीं कि इस तरह से टीम आ रही है, आप लोगों की इजाज़त के बगैर तो नहीं आ सकती। मुझे बोलते कि दे ट्राइड प्लेइंग द रिलीजियस कार्ड, कि हमें कॉल्स आई थी सोसाइटी में लोगों के कि यहाँ पे कोई एक्ट्रेस रहती है, उनके कुत्ते हैं, तो वो तो मस्जिद में एंटर होने की कोशिश करते हैं, तो आप बाउंड्री बना दें। मैंने कहा उन्होंने आपसे बोला कि बाउंड्री बना दें, आपने कहा नहीं, आसान तरीका ये कि हम गोली मार दें। तो ये कितनी गलत बात है। आप इसको बाकायदा प्रोफेशनली टेकअप करना चाहती हैं, रेस्क्यू? हाँ, आई ट्राई। जाहिर सी बात है विद माय वर्क टाइम बहुत कम होता है, लेकिन आई हैव द प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इनके लिए आवाज़ उठा सकती हूँ, मैं लोगों को बता सकती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। I am also an animal lover. I have 2 dogs. I am available. I have a Shih Tzu. Yeah. That's my I have a kitties, Shih and I have a अच्छा, mixed breed. सिको भाई ये बताइए कि अगर आपको कोई 20 लाख रुपए दे कि सिको भाई ये ले 20 लाख रुपए, शादी कर लें, क्या करेंगे आप? 20 लाख में 20 लाख में 20 लाख भी दे और शादी भी करवाएं आपकी? 20 लाख में इतनी बड़ी मुसीबत नहीं है संभाल सकता। बातें कर रहे हैं यार। नहीं, ये क्या बात हुई? मतलब ये सवाल समझ में नहीं आया। सच अ गुड बॉन्ड। हुई भी है, हुई भी है। तो फिर मैं वैसे पूछूं कि अगर बैचलर होते तो, मैं खुदा ना खास से ये नहीं कह रहा, भाभी से मैंने नहीं पिटना, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ मैं तो अपनी सेकंड इतना इनिंग खेल रहा हूँ bond यार। है। लेकिन ये हुआ था इनके साथ, इनकी नानी ने कहा कि यशमा, मुझे क्यों बता दिया आपने यार? मैं घुमा के लाता हूँ। आप बहुत घूमते मुझे भी एक लम्हे को लगा था हम शादी कराने वाले दफ्तर में बैठे हैं। आप भी आस लगा के बैठ गए कि 20 लाख रुपए आपको भी दे दे। नहीं, मुझे ये लगा रिश्ते कराने वाली माई बैठी हुई है आज रात में बात बैठी। और मैं पकड़ भी नहीं पाती तो आपको जी। नानी ने कहा 20 लाख रुपए दूंगी, शादी कर लो बेटा। आपने अभी तक नहीं की शादी। अच्छा, वो पैसे कम लग रहे, थोड़ा रेट ज्यादा कर दे नानी। पता है वो मुझे पता नहीं था इतनी वायरल हो जाएगी वीडियो। मुझे मेरी नानी इतनी क्यूट लग रही थी कि मेरे भाई की मंगनी थी और हम उस पर बैठे हुए थे और मेरी नानी उसकी मंगनी को एंजॉय करने की बजाय छोड़ के मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मेरी तिये शादी कर ले। मैंने कहा मुझे क्या मिलेगा, मैं दवांगी तेनू। अब नानी जो है माशाल्लाह बड़ी क्यूट है आपकी, तो वो रेट बढ़ा दें तो आप सोचेंगी फिर, या नहीं, जब वक्त होगा, मौका होगा, कोई अच्छा इंसान मिलेगा तो फिर पैसे हाथ से निकल जाएंगे ना। पैसों के भी कर लेंगे। देखिए आजकल तो लोगों की शादी पे खर्चा हो जाता है, आपको तो मिल रहे हैं उल्टा। चलें, कुछ करूंगी मैं नानी के साथ तब्दील फिक्स। वी होप के नानी की ऑफर बरकरार रहे, वो अपनी ऑफर विड्रॉ ना कर लें। अच्छा, मैंने एक आपका भी वो देखा है प्रोमो, आपने उस ड्रामे में आजमाइश में तलवार चलाना भी सीखी आपने, तो बाकायदा प्रैक्टिस? हाँ जी, हम मुझे भेजा था फेंसिंग क्लब इधर कराची में ही, PCHS की साइड पे है, बहुत अच्छे हैं वो लोग। उनके पास मुझे 3 से 4 दिन भेजा था, इवन दो आई हैव अ मेनिस्कस टियर इन माय नी। उन्होंने उसको अंडरस्टैंड करते हुए मेरी इंजरी को मुझे 3-4 दिन उन्होंने मेरे हिसाब से मुझे सिखाया, प्रैक्टिस करवाया। अनफॉर्चुनेटली वो शॉट सिर्फ और सिर्फ टीजर में लग सका, पता नहीं ड्रामे में क्यों नहीं लग सका, कोई इश्यूज थे सेंसर वैसे के। जब मुझे पहले बताया किसी ने, मैंने कहा क्या अर्तुरुल वगैरह तो नहीं कर रही कि तलवार चलाने से? नहीं, अर्तुरुल नहीं, वो कैरेक्टर क्योंकि आप फॉलो कर रहे हो तो उसका दिखाया हुआ ना, वो थोड़ा गुस्सीली और थोड़ी कंट्रोलिंग है। तो जो फर्स्ट सीन होता है, गुस्सीली है कि तलवार चला के, तो फर्स्ट सीन जो होता है वो दिखाना होता है ना, कैरेक्टराइजेशन करनी होती है कैरेक्टर की, तो उस हिसाब से डायरेक्टर ने कुछ सोचा हुआ था। तो अर्तुरुल टाइप का कोई प्ले आपको मिले करने का तो करेंगी फिर आप? नहीं करूंगी, व्हाई नॉट। मैंने तो सुना देखनी है वैसे लोग, आप देखनी ड्रामा अर्तुरुल? मैं बिल्कुल फॉलो करती हूँ, मैं बिंज वॉच करती हूँ। मैंने सुना है काफी लोग ड्रामा कौन सा देख कैरेक्टर के, प्ले करना चाहेंगे उसमें आप? आई वुड लाइक टू प्ले अर्तुरुल। फीमेल वर्जन? लेकिन अर्तुरुल की तो दाढ़ी मूंछ है ना काफी बड़ी। अर्तुरुल हुई ओ यार, अर्तुरुल की दाढ़ी मूंछ है ना, तो वो कैसे रखेगी दाढ़ी मूंछ? मैं शेव अर्तुरुल। अच्छा, शेव क्लीन शेव अर्तुरुल भी हो सकता है। अच्छा, आपने इनसे एक बात नहीं पूछी जो बड़ी दिलचस्प बात क्या? है, ये पानी की बड़ी शौकीन है, स्विमिंग की हाँ है, ये जी। मुझे पता है। नहीं, स्विमिंग, जिम, साइकिलिंग। अब कहाँ आ रहे हैं आप लोग? इनकी फ्रेंड्स इनको मछली कहती हैं, अच्छी से अच्छी फ्रेंड जिसके साथ दुश्मनी भी नहीं है उसे पानी में धक्का देती है, फिर एम्बैरेस नहीं होती, कहती मैं चेक कर रही कितने पानी में है। ये इनके इन्होंने मेरी धक्का दिया था वीडियो आपने? देखी है यूट्यूब की, है ना? ये इनके हबी है किस ना। फ्रेंड को आपने धक्का दे दिया? शावली। ओके, और कितने पानी में थी वो फिर? मैरिड का पूल था। अच्छा, ओके। अच्छा, हम वो अपनी साइकोलॉजी लेसन्स लेना तो नहीं रोक सकते ना, जरा दिखाएं और पिक्चर दिखाएं और वीडियोस दिखाएं हमें जी। हुज नेक्स्ट?
सरफराज, अब सरफराज की टीम आजकल काफ़ी डाउन है, क्या कैसे मोटिवेशन आप इनको देंगी साइकोलॉजिकली कि अपने आप को थोड़ा उठाएं और टीम को Don't कॉन्फिडेंस lose hope and don't lose faith, and I think he works really hard, and Very he hard. should keep doing what he's doing. Har jeet is a part of the game, but that doesn't mean you quit. सही। When you quit is when you lose. अगर पाकिस्तान टीम में आपको कहा जाए कि आप आ जाए एज अ साइकोलॉजिस्ट, ताकि हमारे होता है ना, आपको पता है ना हर स्पोर्ट्स टीम में होते हैं कॉन्फिडेंस देने के लिए, मोटिवेट बिल्कुल, करने के लिए, तो आप यू विल टेक अप जॉब? मुझे नहीं पता कि मैं उस अभी बिल्कुल प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट वाली साइकोलॉजिस्ट बन सकती हूँ, यानी मास्टर्स करना है मुझे मेरा अभी। जी, जी। लेकिन वैसे मैं फ्री की मोटिवेशन देने के लिए मोटिवेशन स्पीकर मैं बन जाऊंगी इनके लिए, क्यों नहीं। ठीक है, क्विक नेक्स्ट पिक्चर। आसिफ अली जरदारी, आपने एक प्रोग्राम में कहा, जब आपसे पूछा गया कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, आपने कहा पीपल्स पार्टी की हूँ इसलिए आसिफ अली जरदारी। क्या एडवाइस देंगे इनको? जेल केस इनके ऊपर मुकदमा चल रहे हैं, कन्विक्शन भी हो सकती है, बरी भी हो सकती है, हाथ कुछ भी उठा हो के सकता दुआ है। करें अल्लाह ताला से, बस दुआ बचा सकती है इनको। अगर दुआ ही बचा सकती है। कोई गुनाह किए तो माफ़ी मांगे उन लोगों से भी, अल्लाह ताला से भी, और बस बुरा वक्त होता है सदका दें, बकरे काटें। आपको लगता है इन्होंने गुनाह किए हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मैंने कहा अगर किए, हर किसी ने किए होते हैं कुछ ना कुछ। दिल तो इफ यू से आप पीपल्स पार्टी की हैं, तो बिलावल भुट्टो जरदारी या आसिफ अली जरदारी, हु कैन लीड बेटर? पता है ये तो बड़ा ट्विस्टेड सवाल हो गया, बट मेरे ख्याल से नई जनरेशन को चाहिए। बिलावल की मैंने एक दो स्पीच सुनी है, एंड आई थिंक ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज कौन सी वाली स्पीच सुनी है? वेरी इंटेलेक्चुअल। अब मुझे स्पीच का वो तो नहीं याद कि कौन सी जरा स्पीच थी। अली साहब अपना रूप धारें बिलावल वाला और एक स्पीच सुनाएं इनको। मेरे भाइयों, ये बाजी खून की बाजी है। सर मांगोगे सर मिलेगा, गर्दन मांगोगे गर्दन मिलेगी, कुर्ते मांगोगे कुर्ते मिलेंगे, फिर मांगोगे फिर मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये ना मेरे Please देते हुए तो आपके लिए सही हो गया था। शरीफ की तरबियत रहती है। ये तो आपने मुझे कहा ना, ये तो आपने मुझे कहा यार शिदाब आपसे में और पढ़ने लग गया। मैं देखिए उनके वाली तकरीर सुनी आपने? मैं उनकी बात करने के अंदाज के बारे में नहीं बात करी थी, मैं बात करी थी कि ही इज वेरी इंटेलेक्चुअल एंड ही नोज व्हाट ही सेज, ही हैज द इंफॉर्मेशन, ही हैज द नॉलेज, एंड आई थिंक ही हैज अ पाथ एज वेल। तो पीपल्स पार्टी को आप सपोर्ट करती हैं, और आपने एक जगह ये भी कहा था कि आई फाइंड कराची बेटर देन मेलबर्न। अब आपका शहर है तो आपको अच्छा लगेगा, बट यू कैन सी द डिफरेंस कि यहाँ पे बड़े मसाइल हैं। तो आपको नहीं लगता इसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी, इतने साल से उनकी हुकूमत है यहाँ पर? भाई मेरे ख्याल से सबसे पहले किसी और पे तनकीद करने से बेहतर है कि हम लोग अपने आप को ठीक करें। जो हम लोग शीशा नीचे करके कचरा बाहर फेंक देते हैं, जाके दुकान पे लोगों से सही लड़ते बात हैं, है। तो अपने आप से शुरू करो। आई थिंक चेंज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम योरसेल्फ। ठीक है। फिर हम किसी और पे तनकीद करें। नेक्स्ट पिक्चर। नवाज शरीफ आजकल लंदन में है, कन्विक्ट हो गए थे, इनकी बाहर स्माइल चले बहुत गए। प्यारी लगती है। यार यारी आप लोग करो बातें, लेकिन ये मेरे ऊपर फादे दिलो ये मेरा प्यार, माय फर्स्ट लव दिलो कायद है तो बनता है। तो अब आपको इनकी स्माइल क्यूट लगती आई है? थिंक ही इज वेरी क्यूट। अच्छा, तो अब ये क्योंकि लंदन में है, पाकिस्तान आना चाहते हैं लेकिन कुछ वजूहात की वजह से नहीं आ रहे, क्या आप इनको मशवरा देंगी? कि इंतज़ार करें, लंदन में टाइम स्पेंड करें, अच्छा फैमिली से फेस टाइम पे बात करें, और बस जस्ट स्टे क्योंकि कनेक्टेड। बीमार भी थे जब ये गए थे, कह के अच्छा, तो get लंदन well की soon, please. आबो हवा से अगर freshness वहाँ हो पे सकती है। मे बी अगर इनको ट्रीटमेंट्स वहाँ के ज़्यादा बेटर सूट कर रहे हैं, सो देन ही शुड स्टे देयर फॉर सम मोर टाइम। सही। अगली पिक्चर भी दिखा दीजिए और इसके बाद कुछ और सवाल करेंगे। मीरा अक्सर ऐसी बातें करती हैं कि कंट्रोवर्सी बन जाती है। आपके ख्याल में किस इस वक्त उनके जहन में क्या चल रहा होता है? मेरे ख्याल से सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है, बट वही हमारे सोशल मीडिया या मीडिया जिस तरह से किसी को लेबल कर दे, वो बिलीफ सिस्टम बन जाता है। तो मेरे ख्याल से इतना कुछ ऐसा करती नहीं है, मुझे इतना बना दिया जाता है। आपके ख्याल में जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट करती नहीं, है मेरे to नहीं remain ख्याल in? से। आई थिंक शी इज अ वेरी ओरिजिनल पर्सन। आई हैव मेट हर पर्सनली एज वेल, एंड आई थिंक शी इज वेरी रियल, शी इज नॉट अ फेक। राइट। तो YouTube चैनल भी आपका, उसकी क्या जरूरत पेश आई आपको? मुझे बड़ी बीच अच्छी videos बनाते में फिर 8 months आई लेफ्ट वर्क बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस। तो तब मुझे ये था, मैं मिस कर रही थी काम करना, प्रोडक्टिव होना, तो मैंने उसमें ही ऐसी शौक में मैंने शुरू कर दिया था, एंड देन वो चलता रहा। अभी आजकल टाइम थोड़ा नहीं दे पा रही इसको। ओके, ये कुछ को स्टार्स हैं जिनके साथ आपने काम किया है, फहद, बिलाल अब्बास, आगा अली, तीनों के साथ आपने काम किया है। किसको सबसे हाईली रेट करेंगे एक्टिंग वाइज आप? अच्छा, तस्वीर अब तक आई नहीं थी? तस्वीरें अगर नहीं आई तो मैंने नाम दोबारा बता देता हूँ। फहद शेख, बिलाल अब्बास,
आगा अली जानती तो है, तस्वीरें क्या देखनी अच्छा जरूरत पता है? है तीनों किसी एक को मैं नहीं बोल सकती कि कोई भी किसी से बेहतर है, क्योंकि सब अपनी जगह उनके अपने अपने टैलेंट्स हैं, अपनी अपनी एक वो यूनिक हैं और सब बहुत मेहनती हैं, सब बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट फहद के साथ क्योंकि मैं अभी रिसेंटली काम कर रही हूँ, तो फहद को मैंने रिसेंटली ये तारीफ़ की है कि वो कैरेक्टर को जो लिखा होता है ना वो भी फॉलो करता है, बट खुद भी एक्स्ट्रा भी उसमें चीज़ें ऐड करता है और मजीद Improvise बनाता है, करते हैं। इम्प्रोवाइज करता है। बिलाल की बहुत अच्छी बात ये है कि बिलाल अपने कैरेक्टर में ही रहते हैं सेट पे भी, वो मतलब इतने मेथड एक्टर हैं। एंड आगा पूरे सेट को उठा के रखते हैं, मतलब वो आपकी भी एनर्जी किसी दिन कम हो जाए ना तो वो बोलते हैं कि नहीं भाई मतलब काम को सीरियस लेना है। टीवी पे जब लोग देख रहे होंगे उन्हें नहीं पता होगा यहाँ पे गर्मी थी या तुम थकी हुई थी या फलां, तो सब बहुत अच्छे हैं। राइट, तो आप भी बताइए, जो कह रही काम को उठा के रखते हैं, आपने भी बड़ा पीडीएम को उठाया था, लेकिन मरियम साहिबा कभी बात करती हैं, कभी खामोश हो जाती है। इनकलाब तो ऐसे नहीं आते कि कभी आप बाहर निकलते हैं सड़कों पे, कभी घर पे बैठ जाते हैं। देखिए इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि मरियम नवाज एक लीडर होने के साथ साथ एक बेटी भी हैं। अब जब कभी एक बेटी को जिला वतन बाप याद आता है, औलाद याद आती है, तो वो दुखी हो जाती है और खामोश हो जाती हैं। लेकिन जब वतन की मोहब्बत उनके अंदर बेदार होती है तो फिर वो बोलना भी शुरू कर, ये इतनी इंपॉर्टेंट। देखें जब वो बोलती हैं फिर वो इतना बोलती हैं, बड़ों की बोलती बंद हो जाती है। शहबाज शरीफ की बोलती ये कर दी नहीं क्या, किसकी बोलती बंद हो जाती है? शहबाज शरीफ की बोलती बंद हो जाती है? मैं क्यों कहूँ, ये आप कभी बात आप करें। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पार्टी के, वो सदर हैं, ठीक है? वो ठीक है, अपनी जगह होंगे। नहीं ये भी इनके अंदर एक फास्ट फॉरवर्ड का वो भी है बटन। आप इनसे बात करें ना, आप इनसे क्यों बात ये देखें साइकिल चलाती हैं। असल गॉसिप तो आप दे रहे हैं ना, तो मसाला तो आप साइकिल चलाती हैं, असल बिल्कुल। गॉसिप नहीं ना, असल गॉसिप होती है जब आप साइकिल चला। बाइकिंग आपने उसी में स्टार्ट की थी कोविड के वक्त, जब हाँ सबको जी, जोश हाँ चढ़ा जी, था, तो। और जोश जनाब खत्म हो गया है अभी भी? नहीं मैं अभी इसको आज तो इधर आई हुई हूँ, लेकिन संडेज को कभी कभी मैं कर लेती हूँ जाके। और जनाब इस तरह की लड़कियां ना ईद वाले दिन साइकिल से गिर के सारे घर की ईद खराब कर देती हैं। इग्नोर करें। चले नहीं किन लड़कियों को मैच जानते कल हैं। कराची वर्सेस इस्लामाबाद इस्लामाबाद जी, प्रेडिक्शन? और कराची को जीतना चाहिए, कम बैक करना चाहिए, वो भी हारे में। पहला मैच हार गए थे, उनको मैच नहीं मिला, फर्स्ट मैच हुआ जब से सीजन स्टार्ट हुआ है दोबारा। रजाक भाई, कराची वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्या प्रेडिक्शन है आपकी? हु स्ट्रॉन्गर? कराची मैं समझता हूँ कि उसके चांसेस ज़्यादा जीतने के। ठीक है, जबकि इस्लामाबाद 2 मैचेस जीता है, कॉन्फिडेंस हाई है उनका काफ़ी। जी लाहौर कलंदर भी 2 मैच जीता था ना, आज हार गए। ओके, तो बारियां लगी हुई हैं, तो कराची अब जीतेगा और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है हारेगा। रजाक साहब बहुत जल्दी हमारे साथ कराची स्टूडियोज में होंगे, और जब होंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। इनके साथ भी हॉट सीट पे हम बैठ के जो है 2020 का मैच खेलेंगे। जुगते लगाएंगे। जनाब मैं सोच रहा था कराची को मैं एक खत लिखूं गाइडलाइंस के, लेकिन फिर मुझे लगता है वो खत फाड़ देंगे, आया फायदा क्या है? मैं खत लिखता हूँ वो फाड़ देते हैं। जी रजाक साहब, अभी आपने जो सवाल किया था ना सीक्यू भाई से कि 20 लाख दे के आपकी शादी कर लेंगे, आपको भी चाहिए उन्होंने 20 लाख? कहा, ये देखें, बोझ आपने मैं इनसे ले क्यों नहीं सकता। किया? आप मुझे ये बताएं, वो परेशान भी है। प्लीज सुनिए, उनकी बात सुनिए। मेरी बात तो सुन लें, मेरी बात तो सुन लें। तो सीक्यू भाई ने जवाब दिया था कि 20 लाख लेके इतना बोझ नहीं मैं रख सकता, तो उस लड़की से ही पूछे कि वो 20 लाख दे के इतना बोझ कैसे रखेगी। सोच रहे थे पूरी ब्रेक में ये। इतनी देर से तो यही सोच रहा था। लेकिन दोनों ये मैं कब से चला रहा था, आप लाइन थ्रू नहीं कर रहे थे। दोनों का भला हो गया। यशमा, आपने देखा कि आपकी नानी की ऑफर आपने तो नहीं कबूल की, लेकिन Famous यहाँ हो मुझे लग गई रहा है है। कुछ उम्मीदवार हैं, Famous यहाँ हो उम्मीदवार हैं कुछ ये, लेकिन ऑफर ये महदूद लोगों के लिए थी, सबके लिए नहीं थी। बट यशमा बहुत बहुत शुक्रिया, आप शो पर आए, शुक्रिया बहुत अच्छा रज़ाक। लगा। It was wonderful having you। बहुत अच्छा लगा, उम्मीद करते हैं likewise। जो अच्छा काम आप कर रही हैं वो जारी रहे, और लोग इसी तरह आपसे नफरत करते रहे, मतलब आपके कैरेक्टर से नफरत करते रहे, क्योंकि आप इतना अच्छा कैरेक्टर प्ले करती हैं। बहुत शुक्रिया आने के लिए, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।